नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी वो है संविधान की जो आर्टिकल दे रखे थे 395 और उनके साथ साथ जो 22 भाग और एक दे रखा था अनुसूची। तो आज हम उन अनुसूचियों की बात करेंगे। जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में जो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है संविधान में। तो उन्हीं 12 अनुसूचियों की आज हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो क्लास अपनी अनुसूची की है, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में जो अनुसूचियाँ दे रखी है, संविधान में अनुसूचियाँ, तो कितनी दे रखी है? टोटल दे रखी है 12। कितनी दे रखी है? 12। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में बात करें। उससे पहले हम ये बात करें कि संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं वो अनुसूचियाँ है क्या। अनुसूचियों में संविधान के जो अनुसूचियाँ, अलग अलग अनुसूचियाँ यानी कि 12 अनुसूची दे रखी है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया कि जैसे एक संघ होगा। संघ कैसे होगा? भारत होगा, और भारत में अलग अलग राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण कर दिया जाता है, वो भारत देश बन गया। तो ऐसे ही कुछ अन्य ऐसे कुछ नियम लिखे गए, जो वो नियम कितने लिखे गए? 12 लिखे गए, जो उन अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक भारत होगा, और भारत में क्या होगा? एक भारत होगा, और वो भारत किसका निर्माण करेगा? एक संघ का निर्माण करेगा। यानी कि एक भारत है, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, जैसे बात करें ये भारत है अपना, और इस भारत में जो राज्य हैं ये राज्य हैं, ये टोटल राज्य जो मिले हुए हैं, ये राज्य क्या है? छोटे छोटे जो राज्य मिलकर बना है, एक संघ बना है। वो संघ कौन सा है? भारत है। वो संघ क्या है? भारत है। तो इसका वर्णन किया गया है किसमें? अनुसूचियों में। तो बात करें जैसे संघ में क्या है कि पहली जो अनुसूची अपनी दे रखी है कि पहली अनुसूची क्या कहता है कि भारत का संघ होगा। भारत का क्या होगा? संघ होगा। हम फर्स्ट अनुसूची की बात करें, अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है कि भारत का संघ होगा। भारत का संघ होगा। भारत क्या होगा? संघ होगा। संघ राज्यों से मिलकर बना है। संघ राज्यों से। किससे? राज्यों से। कैसे? जैसे हम बात करें 3 प्रकार संघ भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संघ भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन से? देखिए, पहला बात करें हम कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन पहला, जैसे बात करें कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, ये कॉन्फेडरेशन होता क्या है? कॉन्फेडरेशन वो होता है जिसमें क्या होता है कि एक संघ तो होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, राज्य जो रहते हैं वो राज्य टूट जाते हैं। यानी कि किसी देश में ऐसा एक संघ है और वो संघ कॉन्फिडेंस वाला है, तो उसमें क्या होगा? जो राज्य मिले हुए हैं, वो संघ बना हुआ है, वो बिखर जाता है, आराम से टूट जाते हैं। यानी कि राज्य क्या हो जाते हैं? आराम से टूट जाते हैं। राज्य आराम से टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्फिडेंस। टूट जाते हैं यानी विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? देश विखंडित हो जाता है। वो कौन सा संघ कहलाता है? कॉन्फेडरेशन। हम दूसरा बात करें, जैसे कॉन्फिडेंस तो राज्य से आराम से टूट जाते हैं। जो राज्य धीरे धीरे टूटते हैं, एक साथ टूट जाते हैं, वो क्या कहलाता है? फेडरेशन। क्या कहलाता है? फेडरेशन। फेडरेशन ये क्या कहलाता है? फेडरेशन कहलाता है। यानी कि जो राज्य क्या हो, एक साथ टूट जाए, एक साथ टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फेडरेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण की भी हम बात करें, 1991 में क्या हुआ था? यूएसएसआर का विघटन हुआ था। यूएसएसआर का विघटन हुआ था, यानी सोवियत संघ गणराज्य था। उस सोवियत संघ गणराज्य क्या हो गए थे? धीरे धीरे जो देश थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पहल कर दी थी यूएसएसआर की बात करें तो सबसे पहले पहल करने वाला राज्य कौन सा था? इसमें यूएसएसआर में लिथुआनिया था, जिसने क्या किया? अपनी अलग संसद, अलग देश की मांग करने लगे। हम ये कहने लगे हम तो आपके साथ नहीं रहेंगे। वो पूंजीवादी देशों के साथ मिलना प्रारंभ हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक साथ टूट जाते हैं, यानी कि जैसे लिथुआनिया टूटा, धीरे धीरे सारे जो गणराज्य थे 22 के 22 गणराज्य वो टूट जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये विखंडित होना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने भाग में बढ़ जाते हैं। आज भी हम बात करें तो नक्शे में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया का नाम तक नहीं है, क्योंकि उनके नाम अलग अलग हो गए हैं, तो वो टूट गए हैं। तो यही है फेडरेशन। एक होता है यूनियन। तीसरा हम बात करें यूनियन। यूनियन, ये यूनियन क्या होता है? यूनियन वो होता है जो संघ तो रहता है, ये संघ तो है, लेकिन कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता है, टूटता है, कभी नहीं टूटता है। और इसी के उदाहरण की हम बात करें तो ये यूनियन क्या है? अपना उदाहरण देखिए, भारत। भारत में देख लीजिए, जो भी राज्य मिले थे वो राज्य नहीं टूटे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन राज्यों को अपने एकीकरण में शामिल किया था वो राज्य आज भी है, तो वो क्या हुए? टूटे नहीं, तो वो क्या कहलाया? यूनियन। तो पहला क्या, पहली अनुसूची क्या दे रखी है? भारत का संघ होगा, और वो संघ कैसे होगा? राज्यों के निर्माण से होगा, संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची की हम बात करें,
अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड में क्या दे रखा है, जो भी वेतन भत्ते हैं वो वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची के तहत दिए जाएंगे। सेकंड अनुसूची में वर्णन किया गया है कि जो वेतन भत्ते राष्ट्रपति राज्यपाल की जो उपलब्धियां वो सभी का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची सेकंड में। वेतन या भत्ते, वेतन भत्ते, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, ये किस में वर्णन किया गया है, ये वर्णन किया गया है अनुसूची सेकंड में। अनुसूची 3 की बात करें अपन, अनुसूची थर्ड, अनुसूची में थर्ड में क्या दे रखा है, जो भी शपथ है प्रतिमान है वो सब शपथ और प्रतिमान किस कौन से अंतर्गत दिया जाता है, अनुसूची 3 के अंतर्गत दिया जाता है। क्या दिया जाता है, शपथ। जो भी शपथ होगी, यानी कि हमें कुछ ऐसे हैं जो शपथ है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर उनको शपथ नहीं दिलाई जाती है, किसके अंतर्गत है, अनुसूची 3 के अनुसार। और बाकी जो भी शपथ दिलाई जाएगी वो कौन से के अनुसार दिलाई जाएगी, अनुसूची 3 के अनुसार दिलाई जाएगी। तो शपथ और प्रतिमान का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची 3 में। प्रतिमान किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, तो ये ध्यान में रखना नोट, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक आता है अपना राज्यपाल, राज्यपाल। तो इन 3 को छोड़कर बाकी सबको शपथ और प्रतिमान किसके अंतर्गत दिए जाएंगे, अनुसूची 3 के अंतर्गत दिए जाएंगे, बल्कि इनको नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ का वर्णन इस 3 में नहीं है। जो तीसरी अनुसूची है इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया, तो फिर कहाँ किया गया, इनका वर्णन तो किया गया, शपथ तो ये भी लेते हैं, लेकिन कहाँ पर ली गई है। तो आर्टिकल अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति की बात करें, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के अनुसार क्या दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की बात करें अपन, राष्ट्रपति जी को तो किसके आधार पर दी जाती है, आर्टिकल 60 के अनुसार दी जाती है। उपराष्ट्रपति की बात करें अपन, उपराष्ट्रपति को दी जाती है 69 आर्टिकल के तहत। किसको, उपराष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत, 69 के। और राज्यपाल की हम बात करें तो 159, राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल को 159 आर्टिकल के तहत क्या दी जाती है, शपथ दी जाती है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अनुसूची 3 में शपथ का प्रतिमान किया गया है, शपथ दिलाई जाती है, लेकिन 3 को छोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ 3 के अनुसूची 3 में नहीं है। इसका वर्णन, इसका वर्णन किसमें किया गया है, राष्ट्रपति जी का वर्णन किसमें किया गया, आर्टिकल 60 में किया गया, जबकि उपराष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया, 69 के तहत इनको क्या दी जाएगी, शपथ दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 69 में किसका वर्णन मिलता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल की बात करें तो 159 आर्टिकल के तहत किनको शपथ दिलाई जाएगी, राज्यपाल को दिलाई जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे राज्यपाल किसी देश का किसी राज्य का, उस राज्य का सदस्य नहीं रहता है जिस राज्य में वह राज्यपाल है, किसी अन्य राज्य का सदस्य होगा और किसी दूसरे राज्य में जाकर वह राज्यपाल का पद का ग्रहण करेगा। किसके द्वारा नियुक्ति, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। किसको, राज्यपाल को। यहाँ एक चीज़ एक और ध्यान में रखनी है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा, 2 संसद के 2 अंग है, 2 सदन है। और 2 अंग की बात करें तो 3 हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पर बात करें किस जो सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो क्या होता है, लोकसभा में तो ये होता है कि जैसे बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पीएम बनाया जाता है, तो उस सभा का सभापति तो वही करता है। लेकिन यहाँ भी बात करें राज्यसभा की सभापति तो करने वाला कौन होता है, उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है, उस सदन का सदस्य नहीं है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, उस सदन की अध्यक्षता करता है। तो अध्यक्षता करता है कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ये चीज़ लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का वह सदस्य न होते हुए भी उस सदन की सदस्यता ग्रहण करता है, या उसका सभापतित्व करता है। सभापतित्व कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। कौन से सदन का, राज्यसभा का। आगे हम बात करें चौथा, अनुसूची 4, अनुसूची फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, जो भी बात करें जैसे राज्यसभा की सीटें हैं, उन सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची के तहत किया जाएगा, अनुसूची 4 के तहत किया जाएगा। किसका किया जाएगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जैसे बात करें सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से जाती है राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटें सबसे ज़्यादा जाती है यूपी से, उत्तर प्रदेश से जाती है। यानी कि
कहाँ से जाती है? यूपी से जाती है सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से जाती है? यूपी से जाती है। और लगभग कितनी सीटें जाती है? 31 सीटें जाती है। कहाँ से जाती है? यूपी से 31 सीटें जाती है। और जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कितनी जाती है? राजस्थान से जाती है 10 सीटें। और लोकसभा की बात आ जाए, लोकसभा में कितनी जाती है? तो राजस्थान से लोकसभा में कितनी जाती है? लोकसभा में जाती है 25 सीटें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राज्यसभा में कितनी सीटें? 10। लेकिन इसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया। राज्यसभा की सीटों का आवंटन ही है, केवल राजस्थान से सीटें कितनी जाती है? 10। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से जाती है? 31। कहाँ की? यूपी की, उत्तर प्रदेश की जाती है। बात करें अनुसूची 5, अनुसूची फिफ्थ की बात करें। अनुसूची फिफ्थ में क्या दे रखा है? जैसे बात करें कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के प्रशासनिक व नियंत्रण की व्यवस्था कौन करता है? अनुसूची 5 के अनुसार की जाती है। जो भी जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य कौन करता है? अनुसूची फिफ्थ में ये बात कही गई है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था कौन सी अनुसूची के तहत की जाती है? अनुसूची फिफ्थ के अनुसार की जाती है। आगे अपन बात करें अनुसूची फिफ्थ और 6। छठी जो अनुसूची है अपनी भारतीय संविधान की, जो छठी अनुसूची है, उस छठी अनुसूची में क्या कहा गया है? जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे जुड़े 4 राज्य, जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए 4 राज्य, जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए 4 राज्य, जुड़े हुए कितने राज्य? 4 राज्य। 4 राज्य जिनको हम ये कहे कि अमी मैत्री, ये शॉर्ट ट्रिक है। अमी मैत्री असम, जैसे बात करें असम पहला, दूसरा हम बात करें असम, मिजोरम, और बात करें तीसरा मेघालय, और एक चौथा है त्रिपुरा। ये 4 राज्य थे, असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य कौन से थे? जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए 4 राज्यों का वर्णन किसमें किया गया? अनुसूची 6 में किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े संबंधित अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया। 4 राज्य जोड़े गए। अमी मैत्री, जिनको हम गए अमी मैत्री, कौन कौन से थे? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। 4 राज्य थे और चारों राज्य किसमें जोड़े गए? अनुसूची 6 में जोड़े गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में क्या है? जो केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची के जो विषय दे रखे हैं, यानी कि केंद्र को कितने विषय दे रखे हैं, राज्य को कितने विषय दे रखे हैं और समवर्ती सूची को कितने विषय दे रखे हैं। अविशिष्ट विषय कौन से होते हैं? अविशिष्ट विषय। तो ऐसे विषय जो केंद्र है उस पर कानून बनाएगी, राज्य उस पर बनाएगी, और यानी कि जो समवर्ती सूची है उस पर कानून कौन बनाएगा? ये सारी बातों का वर्णन किसमें किया गया? अनुसूची 7 में किया गया। जैसे हम बात करें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, यानी इनका निर्धारण किया गया। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची को अलग अलग विषय दे रखे हैं जिन पर ये क्या बना सकते हैं? कानून नियम बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। जैसे बात करें हम केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची अपने पास दे रखी है, केंद्र, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि केंद्र नियम बनाएगी, राज्य के लिए नियम बनाएगी, और समवर्ती इस पर दोनों भी बना सकते हैं, केंद्र और राज्य भी बना सकती है। तो 1935 के अधिनियम की हम बात करें, 1935 के अधिनियम की बात करें, अधिनियम के समय कितने विषय दे रखे थे? राज्य सूची को, केंद्र सूची को, समवर्ती सूची को। एक बात करेंगे हम, जो 1935 के बाद में 1950 में जब संविधान लिखा गया था, तो उस समय कितने जो विषय दे रखे थे, अलग अलग विषय कितने कितने दे रखे थे 1950 की। और एक हम बात करेंगे वर्तमान विषय की।
तो 1935 के अधिनियम की बात करें तो केंद्र सूची को 59 दे रखी थी, और 59, 54 और 36, यानी कि 59 तो किसको दे रखी थी? केंद्र सूची को, और 54 किसको दे रखी थी? राज्य सूची को, और 36 किसको दे रखी थी? समवर्ती सूची को। ये विषय थे कब की बात है? 1935 के अधिनियम की। शासन अधिनियम में केंद्र सूची को 59 विषय दे रखे थे, 54 विषय दे रखे थे राज्य सूची को, 36 विषय दे रखे थे समवर्ती सूची। लेकिन इसमें बाद में परिवर्तन हुआ और 1950 में ये परिवर्तन कर दिया गया। केंद्र सूची को 97 विषय दे दिए, राज्य सूची को 60 विषय और समवर्ती सूची को 45 विषय, यानी बढ़ा दिए गए विषय, आपस में बढ़ाए गए। 97 विषय किसको दिए गए? केंद्र सूची को, और 60 विषय किसको दिए गए? राज्य सूची को, और 45 विषय किसको दिए गए? समवर्ती सूची को। इन पर कानून बने, यानी कि 97 विषयों पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सूची। 60 विषयों पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सूची। और 45 विषयों पर कानून कौन बनाएगी? समवर्ती सूची। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान की हम बात करें, 100 विषय तो दे रखे हैं केंद्र सूची के, राज्य सूची के कितने? 61 विषय, और समवर्ती सूची के कितने? 52 विषय, यानी कि ये बढ़ा दिए गए। अब क्या क्या बढ़ा है वो हम बात करेंगे, किसके आधार पर? यानी कि जैसे आर्टिकल हम बात करें 245 और 246 के अंतर्गत। 245 और 246 के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो केंद्र और राज्य हैं उनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये बंटवारा आपको ध्यान में रखना है, कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? 7वीं अनुसूची में 245 और 246 आर्टिकल के तहत 245 और 246 के अनुसार केंद्र और राज्य को क्या दी गई है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है 245 और 246 के अंतर्गत। तो क्या क्या विषय हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए, यानी कि जो विषय बढ़ा दिए गए हैं? यानी कि जैसे हम बात करें 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें 5 विषय राज्य सूची से हटाकर किसको दे दिए गए? केंद्र सूची को दे दिए गए। तो वो विषय कौन से थे उनकी हम बात करें। एक आता है इसके अलावा अविशिष्ट विषय, अविशिष्ट विषय, अविशिष्ट विषय। इसका ये अर्थ होता है जैसे साइबर क्राइम वगैरह, साइबर क्राइम मान लीजिए, या इसके अलावा और भी जैसे बलात्कार से संबंधित मान लीजिए, या ऐसे कोई हिंसा प्रवृत्ति के जो भी क्राइम है वो सारे क्राइम किसके अंतर्गत आते हैं? अविशिष्ट विषय पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। केंद्र और राज्य सूची अपने अपने विषय पर कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची की बात आ जाए तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, लेकिन राज्य सूची के द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सूची माने या ना माने इसकी मर्जी है केंद्र सूची की। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र और राज्यों का है, लेकिन राज्य का अंतिम जो निर्णय रहेगा, जिसका अंतिम निर्णय यानी कि जो माना जाए या नहीं माना जाए, अंतिम निर्णय किसका रहेगा? केंद्र सूची का। तो ये चीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? केंद्र सूची का होगा। मान भी सकते हैं राज्य सूची का भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंतिम निर्णय तो फिर भी किसका ही माना जाएगा? केंद्र सूची का माना जाएगा। अविशिष्ट विषय साइबर क्राइम या पेट्रोल से संबंधित जो भी है अविशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करें ऐसे विषय जो इसमें परिवर्तन किए गए, जैसे बात करें केंद्र सूची में, केंद्र सूची के जो बड़े विषय हैं, बड़े विषय कौन से जिनमें परिवर्तन किया गया और इसमें राज्य सूची से हटाकर किसको दे दिया गया? केंद्र सूची को दे दिया गया। तो केंद्र सूची के कौन से विषय है? जैसे हम बात करें केंद्र से राज्य में आने वाले जो भी सैनिक या अर्धसैनिक बल होते हैं, उनके जो भत्तों का निर्धारण किया जाएगा वो किसके अनुसार किया जाएगा? केंद्र सरकार के अनुसार किया जाएगा। तो पहला हम बात करें जो भी केंद्र राज्य से केंद्र में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? केंद्र से राज्य में आ रहे हैं। केंद्र से कहाँ पर आए? राज्य में। केंद्र से राज्य में आने वाले, राज्य में आने वाले जो भी है, राज्य में आने वाले जो भी क्या सैनिक और अर्धसैनिक बल, सैनिक व अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों के जो वेतन भत्ते हैं उन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण करने वाला कौन रहेगा? केंद्र सरकार रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात करें केंद्र से राज्य से जो राज्य में जो माल आता है, यानी कि केंद्र से राज्य में आने वाले माल पर जो लगाया जाता कर है, लगाने वाला जो कर है या लगने वाला जो कर है, उस कर पर भी कौन काम करेगा? केंद्र सूची करेगी। यानी कि जो भी कर है कहाँ से आ रहा है? केंद्र से राज्य में आ रहा है, केंद्र से राज्य में आ रहा है। दूसरा हम बात करें केंद्र से राज्य में, केंद्र से राज्य में कोई माल आ रहा है तो उस पर जो कर का निर्धारण करेगा वो भी कौन करेगा? यहाँ पर केंद्र सूची करेगी। और बात करें आगे, यानी कि जो ये कहे कि व्यक्तिगत स्तर पर जो माल आता है उस पर भी जो कर लगाया जाता है वो कर भी किसके माध्यम से किया जाएगा? केंद्र सूची के माध्यम से वो विषय बनाए जाएंगे कि कितना कर लिया जाना है, कितना कर नहीं लिया जाना है। पहला हमने बात की केंद्र सूची, यानी केंद्र से राज्य में आने वाली जो भी सैनिक व अर्धसैनिक बल है उस पर जो वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र के द्वारा, क्योंकि वो कहाँ से आए? केंद्र से आए। तो इस कारण से उसका निर्धारण भी, उस पर विषय या कानून बनाने का अधिकार भी किसका रहेगा? केंद्र सूची का।
दूसरा विषय हमने किया कि केंद्र से राज्य में आने वाले जो भी माल है उस पर लगने वाला जो कर है वो कर भी कौन निर्धारण करेगा, केंद्र सूची करेगी। आगे हम तीसरा बात करें कि व्यक्तिगत स्तर पर जो माल पर लगाया जाने वाला कर है उस कर पर भी निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सूची करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, चाहे केंद्र से आए, चाहे राज्य से आए, चाहे कहीं से भी आए, समाचार पत्रों पर जो लगने वाला कर है वो कर केंद्र सूची नहीं लगाएगी, राज्य सूची लगा सकती है। यदि राज्य में आ रहा है, केंद्र से राज्य में आ रहा है तो राज्य सूची लगा सकते हैं। समाचार पत्रों को छोड़कर सभी पर क्या लगाई जाएगी, केंद्र सूची कर लगाएगी। अगली बात करें, निम्न 5 विषय जो ऐसे विषय यानी कि जो राज्य सूची से हटाकर किसमें दे दिए गए, केंद्र सूची में दे दिए गए। राज्य सूची से हटाकर ऐसे 5 विषय दिए गए, वो किस में दे दिए गए, केंद्र सूची में। वो 5 विषय कौन से थे, यानी कि कब दिया गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 में, उसमें 5 विषय राज्य सूची से हटा दिए गए। कब की बात है, कब की बात है, तो बात करें 42वां संवैधानिक संशोधन। और 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इस संविधान के अंतर्गत यहाँ से 5 विषय उठाए और 5 विषय उठाकर कहाँ पर दे रहे हैं, वो यहाँ पर केंद्र सूची में दे दिए गए। तो वो विषय कौन से थे, जैसे बात करें शिक्षा है, वन है, जंगली जानवर है, जीव जंतु है, उनसे संबंधित है, नापतोल से संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे टोटल 5, शिक्षा, वन, जंगल जानवर, नापतोल और जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 विषय कहाँ से उठाए, यहाँ राज्य सूची से उठाकर कहाँ पर दे दिए गए, केंद्र सूची में। तो ये 5 विषय थे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे की जो वीडियो क्लास है, हमें जो अनुसूची अपनी 7 हो गई है, 7 के बाद की 8वीं अनुसूची से हम बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आए होगा आपको समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करूंगा और भी जो इससे संबंधित और भी अन्य जो क्वेश्चन बन रहे हैं, या ये कहे कि अन्य जो वीडियो है, अन्य जो चैप्टर बाकी बच रहा है, उनका भी मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो क्लास डालना शुरू करूँगा। जय हिंद, जय भारत।